आज मैं आप सबको एक पर्सनल कहानी सुनाती हूँ। आज से करीबन 2 महीने पहले मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है मुझे, और उससे बात करते करते ना मुझे वो बड़ी स्लो, डाउन सी और इजीली फ्रस्ट्रेटेड सी साउंड करती है। और मेरे बहुत पूछने पर भी वो कहती है कि नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन बातों बातों में मुझसे वो शेयर करती है कि यार मैं सब कुछ करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ, एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ना हर चीज से ना बहुत जल्दी गुस्सा आने लगता है, और पेशेंस तो पूछो ही मत, ना के बराबर है। समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ बैलेंस करने के बाद भी ऐसा क्यों होता है। तो मैंने उससे एक सिंपल सा सवाल पूछा कि कभी अपनी प्लेट पर ध्यान दिया है। उसने पूछा मेरी प्लेट पर, उसका क्या रिलेशन है इन सब से। मैंने बोला है, जो तुम खाती हो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारी बॉडी, माइंड और सोल पर। इनफैक्ट तुम्हारी फूड चॉइसेस पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती हैं। वो हैरान हो गई कि उसकी फूड चॉइसेस पूरी दुनिया को कैसे इम्पैक्ट कर सकती हैं। तो मैंने बोला, हम इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है चॉइस। लाइफ के हर मोड़ पे हमारे पास चॉइस होती है सही और गलत चूज करने की, और हम अक्सर वही चुनते हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए बेहतर है ना। उसने जवाब दिया फिर मैंने उसे बताया कि नॉनवेज फूड खाने के कितने साइड इफेक्ट्स हैं, और यही रीजन हो सकता है उसके अशांत मन का। और आगे से जो उसने बोला ना, वो आप हर नॉन वेजिटेरियन से आर्ग्यूमेंट में जरूर सुनोगे कि यार ये तो फूड साइकिल का पार्ट है ना, मैं कुछ अलग थोड़ी ही कर रही हूँ, हमारी फूड साइकिल ऐसे ही तो चलती है, हम जानवर को खाते हैं और जानवर प्लांट्स को। तो उसको तो मैंने बड़े अच्छे से जवाब दिया। अब आप सबको भी इसका जवाब देती हूँ। अब फूड साइकिल का ना बहुत ही सिंपल सा फंडा है, आप सबने स्कूल में तो पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार फिर से ताजा कर देती हूँ। ये एक नेचुरल सिस्टम है जो बैलेंस बनाए रखता है। ये एक सीक्वेंस है जिसमें कि प्लांट्स, हर्बीवोरस यानी कि घास खाने वाला जानवर जैसे कि गाय, और कार्निवोरस यानी कि मांस खाने वाला जानवर जैसे कि शेर, ये अपने अपने रोल्स प्ले करते हैं। फूड चेन की शुरुआत प्लांट से होती है जो सनलाइट के जरिए एनर्जी बनाता है। हर्बीवोरस जैसे कि गाय और बकरी प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस जैसे कि लायंस और टाइगर्स हर्बीवोरस का शिकार करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। और जब कोई मर जाता है तो फंगाई और बैक्टीरिया उन्हें डीकंपोज करके सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस देते हैं। अब ये साइकिल एक सेल्फ सस्टेनिंग लूप है जिसमें कि हर एक रोल बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ह्यूमंस यानी कि हम स्ट्रिक्टली इस हिसाब से, इस साइकिल के हिसाब से चले, ये जरूरी नहीं है। ह्यूमंस बायोलॉजिकली ओमनिवोरस हैं, यानी कि प्लांट्स और मीट दोनों ही खा सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी मीट के लिए नेचुरली डिजाइन नहीं हुई है। मैं बताती हूँ कैसे। कार्निवोरस के टीथ शार्प होते हैं रॉ मीट तोड़ने के लिए। ह्यूमंस के टीथ फ्लैट मोलर्स होते हैं जो प्लांट्स ग्राइंड करने के लिए आइडियल हैं। कार्निवोरस का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शॉर्ट होता है रॉ मीट जल्दी ही डाइजेस्ट करने के लिए। ह्यूमंस का इंटेस्टाइन लॉन्ग होता है जो प्लांट फाइबर्स को इफेक्टिवली प्रोसेस कर सके। कार्निवोरस के पास हंटिंग के लिए क्लॉज यानी कि पंजे होते हैं, और ह्यूमंस टूल्स और कुकिंग पर डिपेंडेंट है, जो ये प्रूव करता है कि हम नेचुरल हंटर्स नहीं हैं। तो बात ये है कि हम मीट खा तो सकते हैं, लेकिन ये हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है। चेतना की निशानी क्या है? चुनाव। अपने आप से पूछो तो कि क्या अभी मैं कुछ और नहीं चुन सकता, या बकरा ही खाना है? अभी अगर सेब मौजूद है, पत्ता मौजूद है, तो मैं पत्ते का चुनाव क्यों ना करूं? ये विवशता क्यों कि पत्ता मौजूद है तब भी बकरा ही खाऊंगा? और फिर जो कहते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, क्या पगला प्रश्न है? तो बल्कि रियलिटी ये है कि मीट खाने से फूड साइकिल और ज्यादा डिस्टर्ब होती है। ह्यूमंस ने इंडस्ट्रियल लेवल पर चिकन, काऊ और पिग्स को ब्रीड करना शुरू किया है, जो कि मीट डिमांड पूरी करने के लिए है। ये नेचुरल पॉपुलेशन का बैलेंस तोड़ देता है। मीट खाने से ह्यूमंस फूड चेन को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम दोनों के लिए ही काफी हार्मफुल है। और सच बात तो ये है कि ह्यूमंस फूड साइकिल का नेचुरल पार्ट है ही नहीं। हम अपने डिसीजंस के जरिए इस साइकिल को डिस्ट्रॉय करते हैं। अकॉर्डिंग टू अ साइंटिफिक रिसर्च, मीट का एक्सेसिव कंजप्शन हार्ट डिजीज, डायबिटीज और कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। मीट डाइजेशन ज्यादा टाइम और एनर्जी लेता है, जो कि आपके ब्रेन और बॉडी दोनों को ही एग्जॉस्ट करता है। और सबसे बड़ी बात, वो जानवर जो मरते हैं उनका दर्द और स्ट्रेस एक नेगेटिव वाइब्रेशन बनकर उनकी बॉडी में ही स्टोर हो जाता है, जो हमारे अंदर भी ट्रांसफर होता है। सोचो, क्या हम वो वाइब्रेशन खाना चाहते हैं जो हमारी बॉडी और माइंड दोनों को ही नेगेटिव कर दे? साइंस भी ये प्रूव करती है कि वेजिटेरियन लाइफस्टाइल सिर्फ एक चॉइस नहीं, बल्कि आज के समय की जरूरत है।
रिसर्च कहती है कि वेजिटेरियंस में डायबिटीज, हार्ट डिजीज और कैंसर का रिस्क काफी कम होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि वेजिटेरियन ज्यादा लंबा और हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियंस। वेजिटेरियन फूड इजीली डाइजेस्ट होते हैं, जो बॉडी को ज्यादा एनर्जी देता है। अब आपका एक डिसीजन सिर्फ आपकी जिंदगी को नहीं बल्कि आपके फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी काफी हेल्दी रास्ता बनाएगा। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्टडी के मुताबिक अगर शाकाहार को भोजन में ज्यादा जगह दी जाए तो दुनिया में हर साल होने वाली 50 लाख मौतों को टाला जा सकता है। और अगर लोग दूध और दूध से बने उत्पादों का सेवन भी बंद कर दें तो हर साल करीब 80 लाख लोगों को मरने से बचाया जा सकता है। बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्योटो प्रोटोकॉल जिसको कहते हैं। वहां पर व्हाट दे हैव कंक्लूडेड कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है उसका एक रीजन उन्होंने नॉन वेजिटेरियन डाइट बताया है। अब जरा बात करते हैं एनवायरनमेंट की, क्योंकि हम सब इस प्लैनेट के लिए जिम्मेदार हैं। लाइव स्टॉक फार्मिंग यानी कि एनिमल्स को पालना, उन्हें बेचने, मारने और खाने के लिए ये दुनिया के टोटल ग्रीन हाउस गैसेस के 14.5% के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एयरप्लेन्स और कार्स के कंबाइंड एमिशन से भी ज्यादा है। और अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए ही काटा गया है। अगर हम सब वेजिटेरियन बन जाएं तो इतनी लैंड और रिसोर्सेज कंजर्व हो सकते हैं कि पूरी दुनिया का फूड क्राइसिस सॉल्व हो सकता है। क्या आपको पता है 1 किलो मीट प्रोड्यूस करने के लिए 15,000 लीटर पानी लगता है। और अब कंपेयर कीजिए, 1 किलो गेहूं के लिए सिर्फ 1500 लीटर पानी लगता है। क्या हम अपनी छोटी सी चॉइस से धरती को बचाने में अपना रोल नहीं निभा सकते? और अब अगर मैं मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी की बात करूं तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम हल्का या हेल्दी खाना खाते हैं तो हमारा माइंड बहुत ज्यादा शांत फील करता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। वेजिटेरियन डाइट एक सात्विक भोजन है जो कि माइंड को क्लैरिटी और शांति देता है। और मीट एक हैवी और तामसिक डाइट है जो सिर्फ बॉडी को स्लो नहीं करता बल्कि माइंड को रेस्टलेस बनाता है। और इसीलिए बड़े स्पिरिचुअल लीडर्स हमेशा एक लाइट डाइट को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये रियलाइज किया है कि माइंड और सोल का कनेक्शन कैसे स्ट्रांग हो सकता है। और रिसर्च कहती है कि मीट एक एसिडिक फूड है जो कि बॉडी के पीएच लेवल को डिस्टर्ब करता है। ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस और स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है। वेजिटेरियन फूड ऑन द अदर हैंड एक एल्कलाइन फूड है जो कि बॉडी को डिटॉक्स करता है और एनर्जी लेवल्स को स्टेबलाइज करता है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, मेंटल हेल्थ और इमोशंस भी डायरेक्टली हमारे फूड से ही लिंक्ड हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ या एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हो तो एक वेजिटेरियन डाइट बेस्ट है। आपके पास भी एक चॉइस है। आज एक डिसीजन लीजिए जो आपके बॉडी को हेल्दी रखेगा, आपके माइंड को शांत रखेगा, धरती को प्रोटेक्ट करेगा और एक जानवर को उसे जीने का हक देगा। आप एक डॉग या कैट को मारते हुए सोचते हो, लेकिन एक चिकन या काऊ के लिए क्यों नहीं? क्या उनका दर्द अलग होता है? ये एक सिर्फ कहानी नहीं थी, ये एक जर्नी थी जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आप इससे एग्री करते हैं या इस पर कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ काइंडनेस एंड पॉजिटिविटी। राधे राधे। If you're looking at how to become sensitive to life, how to become perceptive, then what you put into the system becomes very important. If we watch the body with what sort of food the body is most happy, you will naturally notice vegetarian or plant-based food. People come to me, Swamiji, गुस्सा बहुत आता. I have this problem of anger, extreme anger. I said, do you eat chilies? I love chilies. That is causing the anger. It's enhancing the tamogun, the mode of ignorance. Give it up. I can't give it up. Then you can't give up anger as well. There's a direct link between the food and the mind.